नमस्कार, मैं सौरभ खरे आपका YCT बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम एक बार फिर से ग्राफ का एनालिसिस और विश्लेषण करेंगे। हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, इसका पार्ट 2 दूसरा हम लेकर आए हैं। यहाँ पर लिखा गया है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। हम अब पार्ट पढ़ने वाले हैं, दूसरे पार्ट में तालिका का व्याख्या एवं विश्लेषण। क्वेश्चन पर ध्यान दें तो यहाँ लिखा गया है प्रश्न संख्या 1 से 5 वर्ष 2011 से 15 के दौरान 5 जिलों में प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित उत्तीर्ण और चयनित उम्मीदवारों की संख्या के आंकड़े तालिका में उल्लिखित हैं। निम्न तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे 5 जिला दिए गए हैं, A, B। इसी प्रकार अगर आगे देखें हम लोग C, D और E, 5 जिला दिए गए हैं। 5 जिलाओं में क्या क्या है, वर्ष दिया गया है, उपस्थिति, उत्तीर्ण और चयनित। कितने लोग उपस्थित हुए, कितने लोग उत्तीर्ण हुए, फाइनली कितने लोग सिलेक्टेड हुए, इस बात का उन्होंने ग्राफ दिया है। 5 जिलों का एनालिसिस करके उन्होंने दिया है। क्वेश्चन किस बेस पे बन रहे हैं, कह रहा है किस जिले में विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है। ये 3 जिले दिए गए हैं इन्होंने, 4 जिले दिए गए हैं, E, A, C और D। ऑप्शन में दिए गए हैं E, A, C और D। तो हम लोग इस तरीके से देख ले रहे हैं E जिले में कितनी संख्या होगी। E जिले में देखें अगर हम लोग चयनित लोगों की 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 2 हो जाएगा, 7, 2, 9, 9, 7, 16, 16 और 5 हो जाएगा 21, 21 और 6, 27, 27 और 7 हो जाएगा 34, 34 हो जाएगा 340। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई वाले का जो हो जाएगा, ई वाला जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 340। कितना हो जाएगा 340। अगर इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज बटे कितना कर देंगे 5। ये वाले क्या हालचाल है, एक और देख ले रहे हैं, ए के पास चलते हैं। ए वाले में क्या लिखा गया, ए के चयनित विद्यार्थी कितने हैं, 4, 8 4 12, 12 2 14, एक हो जाएगा 10, 10 4 14, 14 और 8 22, 22 और 9 31, 7 38, कितना हो जाएगा 384। कितना हो जाएगा बेटा 384। तो हम ए वाले को देख ले रहे ऑप्शन में, थोड़ा सा बड़ा ग्राफ दिया गया एग्जाम में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 384 बटे 5, 384 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सी वाला देख ले रहे हैं, सी वाला देख ले रहे हैं। सी वाले में क्या स्थिति है चयनित वालों की, 8 5 13, 13 13 और 8 हो जाएगा 21, 2 7 2 9 8 17, 17 और 4 21, 21 और 7 28, 28 और 8 16, 361। कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा। सी वाला हो जाएगा 361, सी वाला हो जाएगा आपका 361, सी वाला हो जाएगा 361 बटे 5। एक ऑप्शन बचा डी वाला, डी वाले में देख ले रहे हैं पीछे आकर के, डी वाला, डी वाले में चयनित विद्यार्थी कितने हैं, ये है डी वाले में, डी वाले में ए वाले चयनित है 5 5 10 4 14 और 8 1 9 9 7 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा आपका 22, 22 और 8 30 और 6 36, 364। कितना हो जाएगा बेटा 364। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन निकाला डी वाले के लिए 364। कितना हो गया 364 बटे 5। औसत निकालना था, हमने सबका 5 में भाग दे दिया। अब यहाँ पर क्या करना, आपको 5 का भाग देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर, सबके जो हर हैं, सबके हर कैसे हैं आपके बराबर हैं, सबके जो हर हैं, जो डिनोमिनेटर हैं इसके सबके क्या है सेम है, सबके कैसे हैं सेम है। अब भाग देने की आवश्यकता नहीं बची। जो जिसका अंश जितना छोटा होगा वही संख्या क्या होगी छोटी होगी, अंश बड़ा होगा वह संख्या क्या होगी समान बड़ी होगी। तो यहाँ पे क्या है वो कह रहा है सबसे न्यूनतम संख्या किसकी है, तो न्यूनतम कितनी हो जाएगी, जिला ई की हो जाएगी। ई की कितनी है 340, कितनी है 340, यही इसका एवरेज कम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जिला ई। क्वेश्चन नंबर दूसरे चलते हैं। एक्चुअली में क्या है, ग्राफ बहुत बड़ा है ना, तो एक स्लाइड में आ नहीं पाया है। दूसरा लिख रहा जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष सबसे अधिक है। सी में चयनित है, सी से चयनित उम्मीदवारों का परसेंटेज, सी से चयनित उम्मीदवारों का परसेंटेज जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में, कहां से, सी के उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में, चयनित वालों का उत्तीर्ण वालों की तुलना में, किसका, सी से। 3 वर्ष है 11 12 और 13, 3 बार निकालना 11 12 और 13, और निकालने की आवश्यकता नहीं है। सी वाले का देखना है, सी वाले पे हम लोग चलते हैं। सी वाला ग्राफ, सी वाला ग्राफ ए है, क्या है ए है। देखो हम पहले जोड़ चुके थे इसको पहले वाले क्वेश्चन में, अब इसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अगर होगी भी तो यहाँ पे हम 361 लिख दे रहे हैं। इसका जो योग आ रहा था वो 361 आ रहा था, अगर कहीं आवश्यकता पड़ गई हमको
इसका जो योग आ रहा था वो कितना आ रहा, 364 आ रहा था। यहाँ पे अगर आवश्यकता पड़ गई तो इसका हम यूज कर लेंगे, 364 आ रहा था। अब यहाँ पे देखें, कह रहा है 11, कौन कौन से हमें चेक करना है दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में हमको चेक करना है 11, 12 और 13, सी से चयनित, सी से उत्तीर्ण, सी से चयनित, सी से उत्तीर्ण, 11, 12 और 13, 11, 12 और 13, 11 वाला देखना है, 12 वाला देखना है और 13 वाला चयनित का यहाँ से यहाँ परसेंटेज। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें 78 हुआ बटे कितना हो गया, 78 बटे कितना करना है, 720 इंटू कितना 100%। इसमें कितना हो जाएगा, सी वाले में 85 बटे 620, 85 बटे कितना हो जाएगा 620 इंटू 100, और 13 में कितना हो जाएगा 48 बटे 400, लास्ट वाला वर्षा 48 बटे 400 इंटू 100%। ये तीन ऑप्शन थे आपके पास। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, यहाँ पर क्या पूछ रहा था, दूसरा वाला क्वेश्चन आपको जो दिया गया था, सी से चयनित उम्मीदवारों का परसेंट जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवार की तुलना में किस वर्ष सबसे अधिक है, सबसे अधिक निकालना था। क्या निकालना था, सबसे अधिक। 11, 12, 13 की बात कर रहा था, सबसे अधिक निकालना था। यहाँ पे हम अधिक अधिक देखें, देखिएगा 78 बटे 720 आया है, कितना आया है 78 बटे 720। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हमने बताया था 10%, 1% और 100% की बात समझिए। 10% क्या है, 1% क्या है, 100%। 100% मतलब कंप्लीट वस्तु कितनी है, एक वस्तु कितनी है, एक। 10% मतलब कितना होता है, 1/10, कितना होता है 1/10, कितना होता है 1/10, और 1% कितना होता है 1/100, 1% मतलब होता है 1/100। इस बात को हम लोग को यहाँ पे लागू करना है। जैसे हमने कहा, अब ये कितना परसेंट होगा, 78 720 का कितना होगा, 78 720 का, तो 720 का 10% जो होगा, 720 का साथ 10% कितना होगा, 720 का जो 10% होगा, जो 10% होगा वो कितना होगा 72 का। 720 का 10% कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 से बड़ा मतलब दे वाली वैल्यू 10% से बड़ी होगी। इसमें देख लो 62। अब यहाँ देखो, अगर 10% बड़ी होगी तो हमको 78, 6 और चाहिए, 6 और चाहिए, कितना चाहिए 6। 1% कितना होगा इसका, 1% इसका कितना होगा, यहाँ पे 1% होगा इसका 7.2, कितना होगा 1% कितना होगा 7.2। अब हमें यहाँ 72 और 6 78 चाहिए, कितना चाहिए 6। अगर यहाँ पे 6 और चाहिए तो 78 हो जाएगा। 6 समथिंग कितना होगा इसका, 1% कितना होगा, 1% होगा 720 का 1% कितना होगा 7.20, 1% कितना होगा 7.20। अगर 1% भी यहाँ जोड़ते हैं तो 78 से बाहर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। 1% से 7.20 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मतलब ये 10% से थोड़ा ही ज्यादा होगा, 10% से क्या होगा, थोड़ा ही ज्यादा होगा। इस बारे में देख लेते हैं 85 बटे 620 में। 85 बटे 620 में क्या लिख सकते हैं, अगर देखें आप, तो यहाँ पे आपका 620 का 10% कितना हो जाएगा, 620 का 10% कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। हमको अभी भी कितने की आवश्यकता है, देखिए अभी हमको यहाँ पे अगर देखें तो कितने, 3 और 23 की आवश्यकता है ना। कितने की आवश्यकता है, 85 बनाने के लिए 23 की आवश्यकता है। ये तो आपका 10% हो गया, कितना हो गया, ये 10% हो गया। अब 23 और जोड़ना, इसका 1% कितना होगा, इसका 1% होगा 620 का 1% कितना होगा बेटा, 1% जो लेना है वो कितना होगा 6.20, कितना होगा 6.20, 1% कितना होगा 6.20। अगर हमें लेना है कितना 23, तो 6 चौक को 24, 36 18, मतलब 3% के समथिंग आपका जाएगा, 36 18 हो जाएगा। 36 18, 3% से ऊपर 6 चौक को 24, तो 3% के समथिंग और चाहिए होगा, तो मतलब आपका हो जाएगा 13% के समथिंग पहुंचेगा। कितना पहुंचेगा 13% के समथिंग, मतलब ये 10 से काफी दूर है। यहाँ 10 दशमलव कुछ हो रहा था, यहाँ पर 13 कुछ आ रहा है। अब आंसर देखिएगा 13 वाले में, ये कितना होगा, ये कितना होगा 48, 48 में कितना होगा 400 का, यहाँ तो काट सकता है आराम से, 4 12 4 48 के कितना परसेंट हो जाएगा 12%। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, जहां कट जा रहा है वहां काट दीजिए, जहां नहीं कट पाए तो वहां पर 1%, 10% और 100% पे काम करना शुरू कर दीजिए। सबसे ज्यादा क्या हो रहा 13% हो रहा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 2012, 2012 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। 2000 सबसे ज्यादा क्या था 2012। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, किस बार सबसे अधिक था, तो यहाँ पर क्या लिख सकते 2012।
कौन सा हो जाएगा? 2012 एक ऐसा वर्ष है, 2012 एक ऐसा वर्ष है जिसमें सी से चयनित उम्मीदवारों का परसेंटेज सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस सबसे अधिक रहा। अगला देखें तो यहाँ पे लिखा गया जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का परसेंट, जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का परसेंट जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष सबसे कम है? जिला डी से उत्तीर्ण कौन हो रहे हैं और जिला डी से उपस्थित होने वाले। फिर वही बात आई, 3 तो वर्ष दिए 12, 13 और 14। अब इन्होंने 3 वर्ष दिए हैं 12, 13 और 14। डी की तुलना कर रहे हैं, किसकी तुलना कर रहे हैं? डी वाले की। कौन से जिले की बात कर रहे हैं हम लोग? डी जिले की बात कर रहे हैं। डी जिले में क्या कह रहा है? उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत है। डी जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में, डी में उपस्थित होने वालों की तुलना में और उत्तीर्ण। यहाँ में किस किस का तुलना करना है? उपस्थित और उत्तीर्ण का। उपस्थित और किसका तुलना करना है? उत्तीर्ण का। यहाँ पे देख ले रहे डी जिला में, डी जिला में, डी जिला में देख ले रहे हैं। यहाँ अगर हम देखें डी जिला की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, अगर देख लें हम लोग डी जिला में उत्तीर्ण और उपस्थित का निकालना है। तीसरे क्वेश्चन के लिए उत्तीर्ण और उपस्थित का कौन कौन सन का लिया जाए और कौन कौन सन का लिया जाए। यहाँ पे हम ये सब मिटा दे रहे हैं पुराने क्वेश्चन की कहानी। यहाँ पे कितना लिया जाए? डी जिला के लिए लिया जाए। वो कह रहा है कौन कौन जिला का लेना है हम लोगों को, कौन कौन वर्ष का लेना है। तीसरे वाले क्वेश्चन में 12, 13 और 14, 12, 13 और किसका लेना है? 14 का। 12, 13 और 14 का लेना है। 12, 13 और 14 मतलब इसका, इसका और इसका, 3 जिले का। 12, 13 और 14 उत्तीर्ण से इसका 12 का लेना है। इसका कितना हो जाएगा? देखो 600 बटे कितना हो जाएगा? 6800 इंटू 100 ये हो जाएगा। 13 वाला क्या रहेगा? इसको देख लो, 13 वाला क्या रहेगा? कितना हो जाएगा? उत्तीर्ण कितने हुए? 525। कहां से उत्तीर्ण हो गए? 6500 से। इंटू कितना हो जाएगा? और 2014 में क्या स्थिति रही? 720, 720 कहां से? 7800 से। इंटू 100%, ये 100%। अब आप यहां गौर करिएगा, वही काम यहां करना है। वो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ रहा था कम कि ज्यादा? क्वेश्चन पूछ रहा था तीसरा वाला कि जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष सबसे कम रहा? सबसे कम देखना है, सबसे कम रहा। ठीक है, सबसे कम देख ले रहे हैं हम लोग, ये है सबसे कम। अगर सबसे कम देखा जाए तो इसका जो कट रहा है उसको तो देख लीजिएगा किस तरीके से अगर निकल पा रहा है, जिसको निकाल पाए। ये मान लो यहाँ कट गया, यहाँ 4 से काट दो, 7, 4, 17 चौको 68, 4, 115 चौको 60, 150 बटे 17 आएगा। अगर भाग दे पा रहे आप, 150 बटे 17 आएगा पहला वाले में। तो 17 नंबर 153 समथिंग 9% की समथिंग आएगा। समथिंग कितना आएगा? 9% की समथिंग। ये भी कट जा रहा था, 5 काट दीजिएगा। जो कट जा रहे हैं आपसे, जो आपको सहूलियत में, ठीक है, नहीं तो फिर वही नियम अपना 1%, 10% और 100% वाला। यहाँ से कट गया, 5 से कटेगा 13, 5 एकम 5, 25 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 13 का भाग देंगे, 13 8 104, 8 दशमलव कुछ के पास आएगा। कितना आएगा? 13 8 104। और यहाँ देख ले रहे, यहाँ कोई 2 0 काट दो, कट रहा है। अगर यहाँ पे 2 से काटा जाए, 2 चौको 2 3 6, 2 9 39 हो जाएगा। यहाँ काट दो, कितने कट रहा है? 2 3 6, 2 6 12, 36। 3 से भी कट जा रहा है, देखो 13 3 39, 3 12 3 36, 120, 13 नंबर हो जाएगा। हमने कैसे 6 से काट दिया, 6 एकम 6, 6 18, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 120 बटे 13 आ गया। अब देखो यहाँ तुलना करा लो थोड़ा सा, ऊपर वाले में कितना आया था देखो, अगर देखा जाए तो 150 बटे 17, 150 बटे 17, 17 नंबर 153 है ना, मतलब 9 के समथिंग जा रहा था। 9 से 13 नंबर 17 नंबर 153, 9 से थोड़ा सा कम हो रहा था। 9 से कितना हो रहा था? थोड़ा सा कम हो रहा है। ठीक है, इसके बाद इसमें कितना हो रहा है? इसमें 13 8 104, 8 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है,
13 9 9 से प्लस आएगा, 9 से कितना आएगा, प्लस आएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन रहेगा आपके पास यहाँ पे, तीसरा वाला। तीसरा वाला क्या होगा, 2000 कैसा है, 12 13 और 14। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, वो कह रहा है किसका ज्यादा वाला पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, एक तो बहुत दूर हो गया इसका ग्राफ एक्चुअली में, है ना। जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत, जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत, जिला तुलना में सबसे कम पूछ रहा है एक्चुअली में, क्या पूछ रहा है, सबसे कम पूछ रहा है, नहीं ना, सबसे कम पूछ रहा है तो वो तो बहुत वो हो जाएगा। सबसे कम किस में है देख ले रहे, सबसे कम 8 वाले में है। तो मतलब क्या हो जाएगा आपका 2008 वाला कौन सा है, 8 वाला, 2013 वाला कौन सा है, 13 वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सबसे कम में तीसरे वाले का 2013। सबसे कम कितना है, यही आपका है 2013। बात क्लियर हो पा रही है। अगला क्वेश्चन देखें अगर हम लोग यहाँ पे, वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था। 2011 की बात कर रहा है, एक बात तो कंफर्म हो गई, 2011 की बात कर रहा है, ठीक। किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित, चयनित और उपस्थित का हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, परसेंटेज निकालना है। चयनित और उपस्थित 2011 में, 2000 वर्ष 11 है, उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का, उपस्थित उम्मीदवारों का, चयनित उम्मीदवारों का। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 2011 की बात कर रहा, 2011 की बात कर रहा, 2011 में उपस्थित और चयनित, उपस्थित और चयनित, ए में कितना हुआ, ए में हुआ 94, ए में कितना हुआ 94, उपस्थिति की तुलना में कितनी है 94, उपस्थित कितनी है 8000 की अपेक्षा, 94 कहाँ से 8000 से। ए वाले में जो हो रहा है 94/8000 इंटू 100%। बी वाले में क्या स्थिति है, ए वाले में उपस्थित और चयनित, उपस्थित और चयनित 82 कितना हो जाएगा 7800 इंटू 100%। 2 जी हो गए, ए हो गया और बी हो गया, ठीक है। और जिला कौन से हमारे पास, और जिला हमारे पास है सी। सी वाले के क्या हाल चल रहा है, सी वाले को इसको मिटा दे रहे पुराने वाले को, सी वाले को क्या रहे, तो अगर हम लोग सी वाले को देखें तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ देखें 78, यहाँ कितना हो जाएगा 78 बटे कहाँ से 7500 से, इंटू कितना हो जाएगा 100%। इसमें कितना हो जाएगा 85/82 इंटू 100%। ई वाले के क्या हाल चाल है, ई वाले के देख लो 75 कितना हो जाएगा 75, 2011 की बात कर रहा 64 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 100%। बहुत बड़ा ग्राफ है एक्चुअली में ना, तो एक स्लाइड में आ नहीं पाया उन्होंने, दूर दूर कर दिया है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था उसको फिर से देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा है कि 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का, तीन ए सी और ई देखिए बस, बाकी मत देखिए, ए सी और ई सबसे अधिक परसेंटेज था। ए सी और ई देखना है, ए सी और ई, ए देखना है, ए देखना है, ए सी और ई, ए कितना हो जाएगा, अगर दो का यहाँ 2 जीरो काट देंगे तो 8, एकम 8, और यहाँ बचेगा कितना आपका 14 हो जाएगा, 8 दूनी 16, नहीं पाए दशमलव लगा दो, तो नीचे जीरो है, ये वाली जीरो दशमलव कट जाएगी, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, एक बचेगा 14, 8 एकम 8 और 8 7 56 समथिंग 1.71 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा समथिंग। ए फिर क्या करना, सी को देखना, बी का कोई मतलब नहीं तो बी को मत लिखिएगा, सी को देखना है, सी के लिए कितना है, सी वाला देखें अगर, सी वाले में हमारे पास सी वाले का ए स्थिति है। अब ये भी बहुत नजदीक है, देखिए 1% कितना होगा इसका, तो यहाँ पे देखा जाए तो 1.75 का भाग दे लीजिएगा 78 में, 75 एकम 75, 3 बचेगा,
जीरो होगा तो यहाँ पे आपका और कुछ हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 75, 3 हो जाएगा, उससे भी छोटा हो जाएगा, है ना। इसका मतलब है क्या पूछा गया था, यहाँ पे क्या पूछा गया कि 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों की प्रतिशत सबसे अधिक था। तो इस ये तो अभी छोटा हो गया इस वाले से, अब ई वाले की और देख ले रहे हैं, उससे छोटा हो जाएगा। अगर आप यहाँ गौर करें, भाग देना। अब और क्या है, ई वाले को और देख ले, ई वाला कहाँ गया, ई वाला और देख ले, ई वाला को 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 64 एकम 64 हो जाएगा, 11 बचेगा, दशमलव हो गया, 64 दूनी हो नहीं पाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा। अगर इसको आप और दूसरे तरीके वही 1% वाला भी लगाएं तो कैसे लग सकता है, देखो उसको भी देख ले हम लोग, उसको देखें तो कितना हो जाएगा, देखो इसका 1% कितना होगा, इसका 1% कितना होगा, 64 का 1% कितना होगा, 1% होगा 64, 1% कितना होगा, 64 होगा। अब हमको 0.1% की बात करें, अगर 0.1 भी परसेंट बनाए तो 0.1% होगा 0.6, 0.6 कितना हो जाएगा, 1% इसका हो जाएगा 6400 का, ऐसा करिएगा 64 होगा, पूरे 6400 का 1% जो होगा वो कितना होगा, 64 होगा। और 6400 का 1% हो गया 64, अब 64 से कितना जाएगा, 11 ज्यादा है, 11 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, मतलब आपका अगर इसका हम 0.1% लें, 1% हो जाएगा 6.4। तो 6 अगर दुगना कर रहे हैं इसको हम लोग, तो 2 चौको 8, 2 छक 12, एक 12.8 जुड़ पाएगा, तो मतलब 12.8 जोड़ने से हमारा पॉइंट कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ पाएगा, तो क्या 8 4 2 6, 6 और 1 7, कितना 7 कितना हो जाएगा, 76 से ऊपर निकल जाएगा, 2 तक नहीं पहुंच रहा है, क्या हो रहा है, 2 तक नहीं पहुंचा, 2 से क्या हो रहा, छोटा हो रहा है, 1.2 नहीं हो पा रहा, 1 पॉइंट अब कम होगा, है ना, 1 पॉइंट से भी वो क्या होगा, कम होने लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों का अगर कंपेरिजन देखा जाए, तीनों का अगर कंपेरिजन देखा जाए चौथे क्वेश्चन में, 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में, तो यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए अधिक, सबसे अधिक कितना हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए वाला। अगला, समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या, इस अवधि दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। समीक्षाधीन अवधि जिसको हम लोग पूरा अध्ययन कर रहे हैं वो कह रहा है, समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या, जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या, इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। समीक्षाधीन अवधि जो दी गई है, ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या, ई से चयनित, ई से चयन करने वाले लोगों की अवधि, इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का ए का कितना परसेंट है, तो ई से चयनित निकालना और ए से चयनित निकालना है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ई से चयनित, ई से चयनित कितने लोग हुए, ठीक है, ई से चयनित तो हम लिख ही चुके थे, कितने हुए हैं, देख लो यही हो रहा था 340, ई से चयनित कितने हो रहे हैं 340, और ए से चयनित कितने हो रहे हैं, ए से चयनित कितने हो रहे हैं, ए से चयनित 384, ए से चयनित कितने हो रहे हैं 384, 384 ए से, और 340 ई से, 384 340, 384 इससे हो रहे हैं और 340 इससे हो रहा है, ये हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन के लिए सॉल्व किया था, यहाँ पे काम आ गया, ठीक है। की अवधि में दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितने परसेंट है, समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवार, जिला ई से चयनित उम्मीदवार कितने 340 की संख्या, इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित, ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितने परसेंट है, मतलब हमें निकालना कितना है बेटा, 340/384 इंटू कितना 100%। अब यहां समझिएगा फिर से एक बार कि 1%, अगर हम यहाँ पर करें इसका 10% कितना होगा, 384 का 10% बेटा कितना होगा, 38.4, मतलब कितना, कितना होगा। अब हमको कहाँ जाना, 340 के समथिंग जाना है, अगर इसमें हम 9 का गुणा, देखो 380 में अगर हम लोग
380 मान लें तो 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। यहाँ पे हम अगर 10 का गुणा करते हैं तो 384 हो जाएगा। 9 का गुणा करके देखो इसमें कितना हो रहा, 9 का मल्टीप्लाई करके देखो तो ये 90% जो होगा, 90%। इसमें 9 का मल्टीप्लाई करके देखो कितने समथिंग पहुंच रहे हैं, 340 पहुंच रहे हैं। 9 चौको 36 हो जाएगा, 3 9 8 72, 72 और 3 कितना हो जाएगा? 75, 75 कितना हो जाएगा? 7 9 3 27, 27 और 7 34, 345.6 हो रहा। मतलब 90% तक पहुंचने में 345 कितना हो रहा? 6 हो रहा। 345.6 हो रहा, लेकिन 340 से चाहिए है तो 90 से छोटा होगा। 90 से बहुत छोटा नहीं हो पाएगा, देखो 68 तो हो नहीं पाएगा, छोटा कम है तो कितना होगा? 88.5। एक बड़ा सा ग्राफ था, दूर दूर स्लाइडों में था, काफी संघर्ष किया गया सॉल्व करने में, दूर दूर होने की वजह से कितना हो जाएगा? 88.55। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 से 10 तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 5 महीनों में 5 कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या दी गई है। 5 महीनों में 5 कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या है, ये कंपनियां दी गई हैं PQRST, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये दिया गया। इसमें क्वेश्चंस जो निकाले गए हैं उसमें देखिएगा, मार्च 6वां क्वेश्चन जो दिया गया है, मार्च में कंपनी P और R द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या अप्रैल में उन्हीं कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है। मार्च में कंपनी P और R, मार्च में कंपनी P और R, मार्च में कंपनी P और R, P और R, मार्च में कंपनी P और R द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, इनको क्या कह रहा है? जोड़ दो। मार्च में P और R को क्या कर दो? जोड़ दो। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 और 8 1 9, 5 हो जाएगा, 8 1 9, 1 1 2 हो जाएगा, 295 हो जाएगा जी। इसका रेशियो चाहिए। और किसका चाहिए? कह रहा है कुल संख्या अप्रैल में उन्हीं कंपनी द्वारा, अप्रैल में उन्हीं कंपनी द्वारा, अप्रैल में देख लो, अप्रैल में उन्हीं कंपनी द्वारा, अप्रैल में कौन सी कंपनी द्वारा? उन्हीं कंपनी द्वारा, इसका और इसका। यहां हो जाएगा 0, यहां कितना हो जाएगा? 4 6 4 10, यहां पे हो जाएगा 2 1 3 1 4 4। किसी से कट रहा होगा, 5 से काट दो, 5 25, 5 9 45, 5 8 40, 59 रेशियो कितना आएगा? 80 आएगा। 59 रेशियो कितना आएगा? 80 आएगा। ये थोड़ा ठीक था, 59 रेशियो कितना था? 80 था। पास पास इसका ग्राफ मिल जा रहा। अगला देखिएगा, तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 5 महीनों के दौरान 5 कंपनी, वही वाला तालिका फिर से दिया गया है। यहाँ पे देखिए उसका सवाल 7 नंबर के लिए, कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने % की वृद्धि हुई? एस द्वारा, कंपनी एस है और जनवरी से अप्रैल, कंपनी एस है, कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या जनवरी से अप्रैल तक, एस द्वारा, एस कंपनी ये है, जनवरी से अप्रैल द्वारा, जनवरी से अप्रैल द्वारा यही पूछा गया। देखो जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने % की वृद्धि हुई, ये परसेंटेज वृद्धि निकालना हम लोगों को। 85 से कितना बढ़ गया? देखो पहले 85 था, अब कितना हो गया? 140 हो गया। कितना बढ़ गया यहाँ से अगर देखा जाए? 80 से बड़ा है 40, कितना हो जाएगा? 55। 55 बड़ा कहाँ से बड़ा? 85 से, इंटू 100। अब फिर यहाँ समझिएगा, अगर हम इसका 85 का 10% निकालें बेटा, तो 85 का 10% कितना होगा? 8.5 होगा। 55 तक जाना है, 8 6 48, 8 7 56, 70 तो ज्यादा हो जाएगा। 70 क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा 6%। अगर इसमें हम लोग 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा आपका? 60%। यहाँ अगर हम 6 का गुणा कर दें, ये हो जाएगा 6 5 30, 6 8 48, 3 51, 51 हो जाएगा। 60% में 51 सेफ हो रहा, 60% में 51 हो रहा। अब यहाँ पर कितना आंसर दिया गया? 60% में। ये तो हो नहीं पाएंगे, अब या तो 62 वाला होगा या 64 वाला होगा, या तो 62 वाला होगा या 64 वाला, क्योंकि 7 करेंगे 7 8 56 ज्यादा निकल जाएगा। या अब हमको कितने की और आवश्यकता है, ये देखिएगा कितने की और हो सकता है। अगर यहाँ देखें 51 तक हो चुका, 60% हम सेव कर चुके, 51 4 और चाहिए। कितना चाहिए? 4 और चाहिए, 51 4 55 करने के लिए। 10% तो इसका हो गया, 1% कितना होगा?
1% कितना होगा? 1% कितना होगा? 85 का 1% कितना हो जाएगा? 0.85 हो जाएगा। 4 चाहिए हमको, कितना चाहिए? 4। मतलब अगर हम इसमें 4 का गुणा करेंगे, कितने गुणा कर दें? अगर हमें कितना चाहिए है? 4 चाहिए है। 1 का मतलब 1% मतलब कितना होगा? 0.85। अगर हम यहाँ 5 का गुणा कर दें, यहाँ तो 5% हो जाएगा। 5 हम 25, 5 अट्ठी 40, 40 2 42, मतलब कितना होगा? 4.25। अगर 5%, अगर 65 होता तो ये कितना हो जाएगा? तो 4.25 बढ़ जाता। 65 से थोड़ा छोटा चाहिए, 65 से थोड़ा छोटा चाहिए, 65 से थोड़ा छोटा चाहिए तो कितना हो जाएगा? 64.71। कितना हो जाएगा बेटा? 64.71। अगला देखिएगा, तालिका का अध्ययन करें। वही वाला क्वेश्चन फिर से है, वही हमने बार बार यहाँ पे लगा दिया गया है। इसमें क्या दिया गया? कंपनी टी द्वारा मार्च अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। 32% क्या बने थे? माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी? कंपनी टी और मार्च अप्रैल और मई, कंपनी टी मार्च अप्रैल और मई, 3 जोड़ दीजिएगा। तीनों को अगर जोड़ने जा रहे, 5 5 10 हो जाएगा। 1 6 3 6 3 9 9 6 15 और यहाँ 450। कितना हो जाएगा? 450। मार्च अप्रैल और मई। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कुल संख्या में उत्पादों की कुल संख्या 32% माइल्ड स्टील से बने हैं। इसका जो 32% है वो कैसे? माइल्ड स्टील से बने हैं। अब मार्च अप्रैल मई में स्टोटी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील की उत्पादों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या में 32% माइल्ड स्टील से बेचे गए हैं। कितनी? 32%। तो हमें क्या निकालना? 450 का 32% निकालना। 450 का 32% निकालना बेटा। 450 का 32% निकालना। कैसे निकाल लेंगे? अगर आप देखें 10% कितना होगा? 450 का 10% होगा 45.2। 30 के लिए ले जाओ, गुणा कितने का मल्टीप्लाई करने? 3 का। गुणा यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, या तो आप सीधा गुणा भाग कर सकते हैं, 2 काम एक कर सकते हैं। यहां से अगर करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 5 15, 3 चौक 12 1 13, 135.6। 45.2 होगा 30 के लिए। 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 चौक 12 1 13 हो जाए 135। 32% चाहिए। इसका 1% कितना होगा? 1% होगा 4.52। कितना होगा? 1%। 2% बढ़ा दो, 2 का गुणा कर दो, 2 दूनी 4, अगर यहाँ 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1 2 चौको 8, 2 चौको कितना हो जाएगा? 8। 2 चौको कितना हो जाएगा? 8। तो 4 6 8 5 13 है ना, और 143 समथिंग 100 कितना हो जाएगा? 144 समथिंग कितना हो जाएगा? 144। कोई ऑप्शन दिया गया 144। कितना हो जाएगा? 144। तो आपको क्या करना, आपको याद रखिएगा कि 1%, इस बात को जरूर याद रखिए, 1% 1/100, 10% 1/10 और 100% कंप्लीट 1। कंप्लीट कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे आपको गुणा भाग जो होंगे आप अंदाज लगा लेंगे, गुणा भाग से आप बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया, फरवरी में कंपनी पी एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? फरवरी माह में, पहले काम तो फरवरी में पी एस और टी, फरवरी और पी एस टी। फरवरी माह में, फरवरी माह में, फरवरी माह ये है, फरवरी माह क्या हो गया? ये वाला हो गया। पी एस और टी, इनको जोड़ दो, औसत संख्या निकालना। 90 में 110 जोड़ेंगे 200, 300, 300 कितना हो जाएगा? 55। 200 300 355 हो जाएगा। 355 में किसका भाग देना? 3 चीजों को जोड़ा गया, 3 का भाग। जितनी चीजों को ऊपर जोड़ा है उतनी ही संख्या में क्या करना है? भाग देना है। बात क्लियर हो पा रही है? उतनी ही संख्या में क्या करना? भाग देना है। यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 24, 118 समथिंग आएगा।
क्या देख लीजिए 118 के समथिंग अनुमानित कितना हो जाएगा 118, कितना हो जाएगा अनुमानित 118। बात क्लियर हो रही? अगला क्वेश्चन देखें। कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, क्यू कंपनी द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में ही कंपनी आर द्वारा बेचे गए कुल उत्पादों की संख्या के बीच का अंतर कितना है। क्यू द्वारा जनवरी और मई में, क्यू द्वारा जनवरी और मई में, क्यू द्वारा जनवरी और मई, जनवरी और मई कितना हो जाएगा 200। और क्या लिख रहा था सवाल, उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में, उसी महीनों में कह रहा कंपनी आर द्वारा बेचे गए, कंपनी आर द्वारा बेचे गए, आर कंपनी आर द्वारा बेचे गए, आर द्वारा कितने बेचे गए समान महीनों में, समान महीनों में यही हो गए जनवरी मई, कितना हो जाएगा 5 5 3 8 1 2 285, कितने का डिफरेंस हो जाएगा 85 का डिफरेंस हो जाएगा, कितने का डिफरेंस हो जाएगा 85 का, यही अंतर पूछा गया 85 का डिफरेंस हो जाएगा, कितने का अंतर हो जाएगा इसमें 85 का। अब क्वेश्चन दिया गया 11 से 15, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। एक तालिका दी गई है, पूरा एक 11 से 15 में एक तालिका यहाँ दर्शाई गई है। यहाँ पे देखिएगा दिए गए प्रतिवर्ष कंपनी का व्यय, व्यय कहाँ कहाँ कर रहे हैं, वेतन में व्यय हो रहा है, ईंधन तथा परिवहन में व्यय हो रहा है, बोनस में व्यय हो रहा है, ऋणों पर ब्याज हो रहा है और कर में व्यय हो रहा है। कहाँ कहाँ रुपया खर्च हो रहा है इस बात को हम लोगों को यहाँ पे देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि चुकानी पड़ती है। ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ती है, ब्याज की औसत राशि प्रतिवर्ष, ये है ब्याज, इनको जोड़ दो 4 5 9 9 6 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, 19 और 4 कितना हो जाएगा 23, 2 2 3 5 2 7 1 8 8 6 14, 14 और 9 23, कैरी आ जाएगा 2, 1 3 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 और 10 और 3 13, 133.33। इसको कितने लोग हैं, कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 और 5, 5 का इसमें भाग दे दो, किसका भाग दे दो 5 का, किसका भाग दे दो 5 का। अगर हम लोग 5 का भाग दें तो कह रहा है कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 बचेगा, 3 5 छक्का 30, 26 समथिंग आ रहा है, 26 है कोई समथिंग, हाँ 26.66 कोई ऑप्शन दिया गया, कितना हो जाएगा 26.66। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर प्रश्नों के उत्तर दें। दिए गए प्रश्न उत्तर देना हम लोगों को इसके अध्ययन करके, क्या क्या लिखा गया, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, जो भुगतान बोनस के रूप में की जा रहा है की राशि, इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितने परसेंट है। तो यहाँ पे बोनस और वेतन, बोनस और वेतन निकाल लो, बोनस और वेतन, तो भैया वेतन तो इनका देखो कितना हो जा रहा 4 4 2 6 4 10 10 और 5 15, 1 4 4 3 7 7 5 12 12 3 15 4 19, 4 हो जाएगा 4 2 6 4 10 10 5 15 1 4 3 7 7 5 12 12 और 3 15 4 19, 1954। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, बोनस की कुल राशि अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि, तो बोनस भी निकालना पड़ेगा, बोनस कितने हाल चाल है यहाँ पे देखो, तो 2 ये वाला 2 4 6 6 8 6 14 14 6 20 2 5 2 7 7 8 15 15 और 6 21 21 9 30 3 2 5 1 6 2 8 2 10 10 2 लो, बोनस कितना है 12 है, ये 1955। ऑप्शन देखो भैया कितना आ रहा, ऑप्शन यहाँ पे बहुत छोटा ऑप्शन है, ठीक है, तो मतलब 12 और 1954, 12 1954 पे काम हमको करना है, 12/1954 इंटू 100%, ऐसा निकालना है।
एक तो भाग दे सकते हैं, दूसरा क्या काम है इसका, देखो 1% कितना होगा, 1% होगा, 100 का भाग देंगे 19.54, 19.54, 1% की बात तो नहीं, मतलब 19 से सोचा तो ये तो हो नहीं पाएगा ऑप्शन, कितना होगा 19.54 हो जाएगा। अब हमको चाहिए अगर हम 0.1% निकालें, अगर हम लोग 0.1% निकालें, 1% 19.54 था, 1.1% कितना हो जाएगा 1.9, इतना हो जाएगा। अब बताइए 12 तक पहुंचना हमको, अगर 3 का गुणा करते हैं 29 5.7 तक पहुंचेंगे, 12 तक पहुंचना है। और अगर हम लोग इसमें कितने गुणा कर दें 6 का, यहां भी अगर गुणा 6 का कर दें 19 छक्का 114, 11.4 समथिंग, कहां पहुंचे 11.4। अभी हमने चीज 5-4 वाला छोड़ा था पीछे, है ना, वो भी करेंगे तो पूरा कहां तक पहुंचेगा, यहाँ 6% के समथिंग हो जाएगा, 0.6% की समथिंग क्या हो जाएगा, 0.6% की क्या हो जाएगा, 1%, 10% और 100%, बहुत छोटी सी कहानी, उसको देखना। अगला लिख रहा है 11 से 15 वाला क्वेश्चन, वही चल रहा है, वही ग्राफ चल रहा है, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुमानित क्रमशः लगभग है। अनुपात निकालना, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय, करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर, करों पर कितना हो रहा कुल व्यय, करों पर कुल व्यय, कर पर कुल व्यय, ये वाला 5, 5 10, 10 और 8 18, और 18 और 8 26 की, तो 10, 10 और 11, 11 और 7 18, 18 और 7 25, 25 और 8 33 की, 3, 3 और 1 4, 436, कितना हो जाएगा 436। जोड़ लीजिए कायदे से, 5 5 10, 18, 8 8 16 26, 2 8 2 10, 10 1 11, 11 7 18, 18 7 25, 25 8 33, 3 3 और 1 4, ठीक है। और क्या पूछ रहा था, करों पर व्यय और ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय, ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय, ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय, ये वाला 2 5 2 7 7 5 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 2 2 3 5 5 10, 1 2 3 4 5 6, 604, कितना हो गया 604, ठीक है ना, 604 हो गया। अब वो कह रहा है सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात, करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए परिवहन और कुल व्यय के बीच, करों पर कुल व्यय, करों पर कितना बढ़ाया है हमारे पास, करों पर कितना आया है 436 और 604, 436 और 604, कट रहा है 4 से, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 9 36, अनुपातिक 4 एकम 4, 2 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, 109 22 कितना है। जोड़ने पर थोड़ा ध्यान देना एग्जाम में, अगर एग्जाम में एक बार 2 दूनी 5 हो गया, तब तक 2 दूनी 5 होता रहेगा जब तक एग्जाम हॉल से आप बाहर नहीं आएंगे, थोड़ा सावधानी बरतना जोड़ने घटाने और गुणा करने। अगला देखिएगा, लिख रहा है 2011 में इन सभी पदों पर कुल व्यय, पदों ने होकर यहाँ मदों कर लो, मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय, 2011 में सभी मदों पर कितना व्यय हो रहा है 2011 में, सब जोड़ दो, कैसा जोड़ना आपकी बात, 2011 में सही मदों पर व्यय क्या का जोड़ेगा 0.4 है तो 0.4 कर दो, एक जगह 4 है, इसके बाद जोड़ शुरू कर दें, 5 5 3 8, 8 2 10, 10 10, ये 0 हो गया, ये हो गया, 10 की कैरी हो जाएगी 1, 9 9 और 1 10, 10 10 10 0 1, 1 2
और 3 5, कितना हो जाएगा? और क्या पूछ रहा था भैया? पूछ रहा था 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय, 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना परसेंट? 2015 में निकाल लो। 15 की कहा चल, ये वाला है 15। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ जीरो मान ले रहे है ना, तो अब हमारा जोड़ने में समस्या नहीं होगी। 0 6 हो जाएगा पॉइंट में। यहाँ पे कितना? 9 4 13, 9 4 13 पॉइंट। और कहीं पॉइंट है नहीं है, चलिएगा ठीक। अब एक हो गया 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 2 कितना हो गया बेटा? 22, 22 22 22, 2 कैरी आ गया। 8 2 10, 10 और 3 13, 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, 23 कैरी आया 2। 2 कहाँ से कहाँ जोड़ेगा? 2 1 3, 3 और 4 7, 732.6। लगभग कितना है वो कह रहा? 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय, 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना परसेंट है? 2015 में कुल व्यय का, ठीक है, 500.4, मतलब यहाँ पे लगभग लिखें 500.4 बटे कितना हो जाएगा? बटे कितना हो जाएगा? 732.36, 732.36। बात क्लियर पा रही? 732 कितना हो गया? 36 इंटू कितना हो जाएगा? 100%। ये निकालना है, वही जोड़ो। अब यहाँ देखो 732 लिखा गया, 700 क्या लिखा गया? 32 लिखा गया। अब 732 अगर देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 732 का 10% कितना होगा? 10% होगा 73.2, इतना देख ले रहे, कितना होगा? 77। अगर अब इसमें हम लोग 7 7 49, अगर 7 का गुणा करें तो यहाँ कितना? 7 7 49, हमें पहुंचना कहाँ तक? 5 बार। 8 7 56 ज्यादा हो जाएगा। अगर हम 7 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा कितना आपका? 70%। इसमें अगर 7 का गुणा करते हैं तो हो जाएगा 7 की 7 दूनी 14, 1 7 की 21 और 1 22, 2 7 7 49, 49 और 2 कितना हो जाएगा? 512। पहुंचना था हमको कितने तक? 504, 500 तक ही पहुंचना था। कहां तक पहुंचना था? 500 तक ही पहुंचना था। इसका मतलब 70% से ये क्या है? छोटा है। 70% से क्या है? छोटा है। और 70% से छोटे का मतलब हो जाएगा हमारे पास 68.3। इसका कितना हो रहा? 512.4 हो गया। 70% से छोटा है, एक ही ऑप्शन छोटा है। 68 कितना हो जाएगा आपके पास? 3। ठीक है, देखिए गुणा भाग आप लोग भी चेक करते रहिएगा, है ना, कैसे गुणा करना है, कैसे क्या क्या हो रहा है। आप भी उसको प्रॉपरली लगा के जाइए, ऐसा नहीं गुणा करके छोड़ देंगे अब लग जाएगा बाद में। इसको पूरी तरीके से आपको क्या करना है? सॉल्व करके जाना है। कैसे हम लोग गुणा भाग करेंगे, कैसे एग्जाम हॉल में वहां पे हम लोग बिना प्रेशर लिए काम कर सकते हैं। वर्ष 2013 के दौरान इन पदों पर या इन मदों पर, है ना, मदों पर कंपनी की कुल व्यय कितना है? वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? 2013 की पूछ रहा है वह, 2013 में कुल व्यय जोड़ दो। अगर हम लोग 2013 का जोड़ें, अब इसको मिटा दें, ये वाला जोड़ना। तो दशमलव युगा तो लिखा है कि कैसा लिखा है देखें पहले हम लोग। पूरा पूरा लिखा है ना, 586, 582 भी है, पूरा जोड़ लो कायदे से। देखो दशमलव में यहाँ जीरो कर लो, यहाँ कितना कर लो? जीरो कर लो, है ना, यहाँ पे जीरो। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? इनको जोड़ेंगे तो 1 तो 4 हो जाएगा लास्ट में, और 8 6 14 दशमलव में, दशमलव का 1। अब देखो इसको 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 7 7 2 9, 9 9 5 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18, 14 4 कितना हो जाएगा बेटा? 18। एक हो गया। 8 8 3 11, 11
11 और 2 13, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 1 1 2 और 5 2 7, 738 है कोई ऑप्शन हमारे पास? 738.44 यही हो जाएगा। बस जोड़ने का काम था। आपको बता रहे ग्राफ पैट निकालना, जोड़ना, घटाना, गुणा भाग, रेशियो आना, परसेंटेज आना, ये प्रॉपरली आएगा तो आपका 10 नंबर वाला चार्ट खत्म हो जाएगा। 10 नंबर आपका पाई चार्ट वाला। 16 से 20 एक क्वेश्चन फिर दिया गया। 16 से 20 एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए उसको किराए पर रख दिया कह रहा है। और प्रश्नों के उत्तर दें, ध्यान पूर्वक करें। कार के स्टैंडिंग टाइम, खड़े होने के समय को ध्यान में नहीं रखा जाता है। ये खड़े होने का समय ध्यान में नहीं रखा जाता, ये बात उन्होंने भी बताई है। कह रहा है 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात कितना है? 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की गति कैसे निकालेंगे इसको देख ले रहे हैं। अल्टो, अब यहां समझना, 1 लीटर में कितना चलती है अल्टो? 25 किलोमीटर। तो 10 लीटर में कितना चलेगी? 1 लीटर में 25 किलोमीटर चलती है। 1 लीटर में कितना चलती है? 25 किलोमीटर। 10 लीटर में चलेगी 250 किलोमीटर। इस पेट्रोल में वो कितना चल जाएगी? 250 किलोमीटर। 25 किलोमीटर प्रति लीटर। 1 लीटर में कितना चलती है? 25 किलोमीटर। 1 लीटर में कितना चलती है? 25 किलोमीटर। तो 10 लीटर में कितना चलेगी? 250 किलोमीटर। अगर आप 1 लीटर पेट्रोल भराते हैं गाड़ी में तो 25 किलोमीटर चलती है। तो अब वो कह रहा 10 लीटर चलाना है, 10 लीटर पेट्रोल हमारे पास है, 250 किलोमीटर आराम से चल जाएगी। वो कह रहा 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने लगा समय। 10 दिन में कितनी दूरी तय करेगी? 10 दिन में कितनी दूरी तय करेगी? 1 दिन में करती है 250, तो 10 दिन में कितनी करेगी? 2500। कितनी दूरी तय करेगी? 2500। अल्टो कितने घंटे का समय लेगा? 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। 4 बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटे क्या होता है? समय। तो दूरी कितनी है? 2500। समय कितना लग रहा है? 50 का बटे 50 भाग दे दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 0 5 25। स्पीड कितनी हो गई? 50 की। अल्टो की स्पीड कितनी हो गई? 50 की। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था देखो, वो कह रहा था 10 दिनों के दौरान अल्टो टियागो की औसत गति। तो अल्टो की जो गति आ गई 50 की आ गई। अब हम लोग टियागो की निकाल ले रहे हैं। अब हम लोग किसकी निकाल ले रहे हैं? टियागो की निकाल ले रहे हैं। टियागो का कह रहा है 30 किलोमीटर प्रति लीटर। टियागो जो गाड़ी है वो 30 किलोमीटर प्रति लीटर, 30 किलोमीटर प्रति लीटर। 1 लीटर में 30 किलोमीटर चलती है। 1 लीटर में कितना चलती है? 30 किलोमीटर चलती है। तो 12 लीटर में कितना चलेगी? 12 लीटर में कितना चलेगी? 12 तिहाई 36, 360 लीटर, सॉरी 360 किलोमीटर। 12 लीटर में कितना चलेगी? 360 किलोमीटर। 1 दिन में 360 चल गई। 10 दिन चलवाना है, 10 दिन में कितना चलेगी? अब यहाँ कितना है? बटे 50। कितना है? बटे 50। यहाँ अगर हम भाग भी ना देते ना तो सही रहता है ना। अगर यहाँ पे हमने 2500 बटे 50 लेगा, 10 दिन में कितना चलेगी? रुक जाइए, 10 दिन में इंटू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा 10 दिन में? 1 दिन में कितना चलती? 360 किलोमीटर। 10 दिन में कितना? 360 गुणा 10 किलोमीटर। काट दीजिए इसको, यहाँ हो जाएगा 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 36 दूनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी गति कितनी हो जाएगी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का रेशियो पूछना था। काट दो, 2 25, 2 36। इसका जो रेशियो आएगा 25 अनुपातिक कितना आएगा? 36। इसका जो रेशियो आएगा 25 अनुपातिक कितना आएगा? 36 आएगा। अगला क्वेश्चन इसमें फिर क्या दिया गया है? अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। 10 दिनों के दौरान अल्टो और क्विड दो गाड़ियां हैं, मिलने के बाद भी एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि वे शुरू में दोनों कारों के बीच 2300 किलोमीटर हैं, तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने, मिलने के बाद जैसे कोई गंतव्य है, यहाँ पे जो लोग मुलाकात करेंगे इस पॉइंट में मिले, यहाँ से जा रहा था जी, यहाँ से मिलने के बाद ये जाएगा, यहाँ से मिलने के बाद ये चला जाएगा। ये वाले का कह रहा है कि यहाँ से मिलने के बाद इनको अपने गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ऐसा इसने गंतव्य पहुंचने लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। इसको अलग समय लगेगा, इसको अलग समय लगेगा, ऐसा कुछ। तो इसके लिए कौन कौन सी गाड़ी ली गई थी उनको देख ले रहे हैं। गाड़ी है अल्टो और क्विड। अल्टो और क्विड, इनकी चाल निकाल लो पहले। अल्टो और क्विड की चाल क्या निकाल लो? अल्टो की चाल
अल्टो की चाल हम लोग इसके पहले निकाली थी, तो आ गया था 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले वाले ग्राफ में कितना आया था, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्विड की चाल निकाल लो। क्विड 25 किलोमीटर प्रति लीटर। 1 लीटर में कितना चलती है, 25 किलोमीटर चलती है। 1 लीटर में कितना चलती है, 25 किलोमीटर चलती है। 20 लीटर में कितना चलेगी, 1 लीटर में चलती है 25 किलोमीटर। 1 लीटर में चलती है कितना, 25, तो 20 लीटर में चलेगी एक दिन में 25 दूनी 50, 500। कितना चलेगी, 500। एक दिन में 500 किलोमीटर चलेगी और 10 दिन तक चलना है। 10 दिन में कितनी हो जाएगी, 5000 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है, ये दूरी हो गई, समय कितना लग रहा है, 100 घंटे। तो वो भाग देंगे कितने, 5000। अब सवाल हो गया आसान, ये स्पीड बराबर है, दोनों की स्पीड बराबर है, तो क्या है, मिलने के बाद भी समय कितना लगेगा, बराबर लगेगा, और मिलने का समय बराबर लगेगा। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, वो कह रहा है 0 आ जाएगा। 0 घंटे इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि इनकी स्पीड कैसी है, दोनों की बराबर है, तो मिलने का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला देखिएगा, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की दूरी यात्रा करने के लिए लगे समय का अनुपात बताइए। मिनी कार द्वारा वो कह रहा है 875 किलोमीटर में कितना टाइम लगता है, और स्विफ्ट द्वारा 990 किलोमीटर द्वारा। तो हमें मतलब मिनी कार और स्विफ्ट की चाल निकाल लो। दूरी यहाँ दी गई है, दूरी यहाँ दी गई है, चाल निकाल लेंगे तो समय निकाल सकते, क्योंकि समय बराबर हो जाएगा दूरी बटी चाल। यहाँ बी के रूप में स्पीड एस कर सकते हैं या बी कर सकते, वेलोसिटी या स्पीड निकालना है किसकी, मिनी कार की, और किसका निकालना है, स्विफ्ट की। मिनी कार और स्विफ्ट की, मिनी कार और स्विफ्ट की, इसमें निकाल रहे मिनी कार और स्विफ्ट की। मिनी कार ये, इसकी गति कैसे निकालेंगे, मिनी कार 20 किलोमीटर प्रति लीटर, 20 किलोमीटर प्रति लीटर, 25 लीटर चलती है एक दिन में। 25 लीटर तेल खपत करते हो, एक लीटर में कितना चलती है, यहां से देखो, 1 लीटर में, प्रति लीटर मतलब 1 लीटर में 20 किलोमीटर, 1 लीटर में 20 किलोमीटर, और 25 लीटर में तो 20 गुणा 25, 20 गुणा 25। एक दिन की बात कर रहा है जी, एक दिन की बात। 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50। 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50। एक दिन में 500 किलोमीटर चलती है कौन सी कार, हमारे पास मिनी कार। तो कितने, 10 दिनों के दौरान कितनी चलेगी, 10 दिनों के दौरान चलेगी 500 गुणा 10, ये दूरी हो गई। समय कितना लग रहा है, 80 घंटे। इसकी चाल निकाल रहे हैं, दूरी बटे चाल, 80 का 80 का क्या कर दे रहे, भाग दे रहे। ठीक है, 80 का भाग दे रहे, एक जीरो से जीरो कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना, 500 बटे कितना आएगा, 8। अब यही रखें, 500 बटे कितना हो जाएगा, 8। इसकी चाल हो गई है मिनी की 500 बटे 8। आगे चलते हैं। मिनी के बाद उसने और कौन सी गाड़ी पूछी थी, उसने कौन सी गाड़ी पूछी थी, मिनी कार हो गई, और स्विफ्ट, स्विफ्ट की बात कर रहा था। स्विफ्ट की बात, स्विफ्ट की क्या होगी, स्विफ्ट की चाल क्या होगी, 22 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, तो 10 लीटर में कितना चलेगी, 22 गुणा 10। एक दिन में, 10 दिन में कितना चलेगी, गुणा 10। 1 लीटर में 22 किलोमीटर, 1 लीटर में 22 किलोमीटर, 10 लीटर में 22 गुणा 10, 220 किलोमीटर, 22 गुणा 10। और 10 दिनों में, एक दिन में इतना चल रहा, 10 दिनों में इतना हो गया। बटे कितना हो जाएगा बेटा, 55। 11 5 55, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 दूनी 40। इसकी चाल हो गई 40, इसकी हो गई 8, 500 बटे 8। अनुपात निकालना था, मिनी कार दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, मिनी कार की 875 बटे चाल कितनी है मिनी कार की, चाल कितनी निकाले हम लोग, मिनी 500 बटे 8, कितने निकाले हम लोग, 500 बटे 8, 500 बटे 8, 500 इंटू कितना हो जाएगा, 8 रेस्टो। इसकी कितनी निकाल ली, 40, इसकी कितनी निकाल ली, 40। ये कितना चल रही, 990 बटे कितना हो जाएगा बेटा, 40।
बटे कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे गुणा भाग कर लीजिए, 0 0 कट जाएगा, और 5 से 25 से काट दो, 25 चौको 25 दूनी 50 20, और 25 तीन 75, 25 पंचे 125, 35 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 एकम 5, 5 सते 35, 7 8 56, 56 अनुपाती कितना आएगा बेटा, 99। कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 56 अनुपाती 99। बहुत अच्छे क्वेश्चन, लेवल क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया, और पैट में ही 22 वाला क्वेश्चन पूछे गए। बस आप लोग क्या है, प्रीवियस ईयर लगा के जरूर जाइएगा एक बार। 10 दिनों में टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना होगा, 10 दिनों में टियागो और मिनी का, ठीक है ये तो वारियल है, टियागो और मिनी का 10 दिनों में। टियागो टियागो 30 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, 1 लीटर में 30 किलोमीटर, 1 लीटर में 30 किलोमीटर, 12 लीटर में 12 गुना कितना हो जाएगा, 30 गुणा 12, तो 10 दिनों में कितना चलेगी, गुणा 10, 12 3600 किलोमीटर। तो टियागो चलेगी 3600 किलोमीटर, टियागो चलेगी कितना, 3600 किलोमीटर, टियागो चलेगी 3600 किलोमीटर, टियागो कितना चलेगी, 3600 किलोमीटर। अब हम आगे अगर देखें, और क्या पूछ रहा था, मिनी कार, मिनी कार कितना चलेगी 10 दिनों में, मिनी कार यहाँ पे 1 लीटर 20 किलोमीटर, 1 लीटर 20 किलोमीटर, 25 लीटर में, 25 लीटर में जो चलेगी, तो 25 लीटर में 25 गुणा 20 चलेगी। एक दिन की बात है, 10 दिन की बात कितनी हो जाएगी, गुणा 10, 25 दूनी 50, 5 मतलब कितना होगा, 5000, कितना चलेगी, 5000, 10 दिन में 5000 चलेगी कार, कितना चलेगी, 5000, कितना हो जाएगी, 5000, 5000 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगी मिनी कार, 5000, 2 जीरो पड़ जाएंगे, यहाँ बचेगा 18, यहाँ हो जाएगा 25, 18 अनुपाती 25, 18 अनुपाती 25 सही, कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका 18 अनुपाती 25। देखिए अगला लिखा है, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती हैं, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर बताइए। सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई दूरी की कुल दूरी, सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और बी क्रमशः 150 और 130 घंटों में तय करती है, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर बताइए, अंतर निकालना है, कुल दूरी निकालो पहले तो। यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी, 10 दिनों में कितनी दूरी तय की जाएगी, इसको देख लो, यहां से हम अगर देखें 10 दिनों में कितनी दूरी तय की जाएगी सभी कारों द्वारा, इसके द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, पहली वाली के द्वारा, देखो 1 लीटर जो हो जाएगा आपका 25 गुणा 10 250, और 10 दिनों में कितना आ जाएगा, 1 लीटर में 25, 10 लीटर में 250, 250 एक दिन में, 10 दिन में कितना 2500, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 220 इंटू 10 दिनों में, यहाँ 12 3 36, 1 लीटर में 30, 1 लीटर में कितना जा रहा, 30 जा रहा, तो 12 लीटर में 12 3 36 360, 10 दिन में, 10 दिन में कितना हो जाएगा, 10 दिन में कितना हो जाएगा, 12 3 कितना हो 36, 12 3 कितना हो जाएगा 36, यहाँ 25 दूनी 50, 5000, यहाँ कितने हो जाएगा 25 दूनी 50, 5000, कुल दूरी ये हो गई भैया, कितनी हुई कुल दूरी ये हो गई, सबको जोड़ दो, 0 0, यहाँ होगा 6 2 8 5 13, 1 3 2 5 3 8 8 5 13, 13 5 0, 5 2 7 7 6 13, 1 3 2 5 3 8 8 5 13 5 18,300, कितने किलोमीटर कुछ चल रही, 18,300, 18,300 किलोमीटर, 18,300 किलोमीटर, ये क्रमशः कितने में, 150 घंटों में, और ये 18,300 300 घंटों में। वो कह रहा है
इनका अंतर निकालो तो 183 000 00, यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना, अगर हम 1/150 ही बाहर निकाल दें, 1 - 1/2, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ 5 से कट जाएगा, कितना बचेगा, 5 3 15, और यहाँ हो जाएगा 5 3 15, 3 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 3 से भी काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 122 इंटू 1/2, मतलब कितना हो जाएगा, 61 किलोमीटर प्रति घंटा इनका डिफरेंस है। 61 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है इनका डिफरेंस है। बात क्लियर हो पा रही है?